बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए उंगलियाँ चटवा देने वाली अचारी भिंडी की ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी। तो टाइम ज़ाय के बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी को अच्छी तरह से धो के इसकी कटिंग कर ली थी। उसके बाद हमने ना इसको भिंडी को जो है ना घी में फ्राई कर लेना है। ठीक है, इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती और भिंडी जो है वो हल्का हल्का सा जो ना इसके किनारे वो गोल्डन नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ना हमने निकाल लेना है अलग बर्तन में। ठीक है, उसके बाद उसी घी में जो है ना इसमें हमने डालने हैं अचारी मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून सौंफ है। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें कलौंजी है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने मेथे डाले हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी डालने हैं क्योंकि इसी से जो है ना भिंडी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट था, थोड़ा सा ये लिक्विड था। ठीक है, ये डाल दिया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने इन सब चीज़ों को जो है ना इक्वली फ्राई करना है, यानी कि इनको हमने 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम प्याज नहीं डालेंगे। ठीक है, प्याज की जगह पे अभी हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। ये तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं। ठीक है, ये 1 पाव से एक आध ज़्यादा ही है। ठीक है, आपने ज़्यादा ही डालने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा सारी ग्रेवी चाहिए टमाटरों की। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से गला लेना है इसके ऊपर ढक्कन दे के। जब आप देख लें कि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, उस वक्त हमने इसके अंदर 10 से 12 जो है ना हरी मिर्चें डाल देनी हैं। ये इसके अंदर मिक्स कर देनी है। उसके साथ ही इसके अंदर आधा कप दही का डालना है। पानी अभी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। आधा कप दही का डालने के बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून ही नमक है, 1/2 टेबलस्पून ही चाइनीज़ सॉल्ट है और 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर हमने ज़ीरा डालना है। अब हमने इसको दही वाले पानी में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको भून लेना है। ठीक है, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसी में ही हमने इसको ना अच्छी तरह से भून लेना है मसाले को। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से जो है ना बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ जो है ना आपके ना कोई पैसे लगते हैं। ठीक है, तो आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें और प्यारा सा कमेंट भी दिया करें, बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत अच्छी अच्छी और देसी जो है ना सालन जो है इनकी रेसिपीज़ हैं, तो आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना प्याज डाल दिया था। ये तकरीबन 1 पाव प्याज है। ये डालने के बाद मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ना दम पे लगा देना है। जब आप देख लें कि प्याज जो है ये सॉफ्ट हो चुका है, उसके बाद जो है ना इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमने कच्ची हरी मिर्चें डाल देनी है। ठीक है, लेंथ वाइज इनकी कटिंग कर लेनी है और इसके साथ ही जो हमारी फ्राई की हुई भिंडी है ना वो डाल देनी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छी तरह से बॉल को आपने साफ़ कर लेना है क्योंकि इसके अंदर घी लगा हुआ है, तो इसको हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे दम पे लगा देना है। उसके बाद डिश आउट कर लेना है। अब यकीन करें, सिर्फ एक बार आप एक दफ़ा ये ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भिंडी गोश्त है ना उसको भी भूल जाएंगे इसके आगे, इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त है। और प्यारा सा कमेंट देके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।